नमस्कार, मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव। अभी हमारी मौजूदगी अथमलगोला जो बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ पे हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल इंजीनियर जो 11 तारीख को ही लापता हो गए थे, उनका नाम कार्तिक जी हैं। और हम लोग अभी आए हुए हैं, VSL कंपनी में वो काम करते थे। VSL के जो PM हैं उनसे हम लोग अभी जानकारी लेंगे, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अपडेट है अभी तक। सर, एशिया तक लाइव पे आपका स्वागत है। मैं नवनीत निशांत, अच्छा, सीनियर ऑफिसर अकाउंट्स एंड एडमिन, VSL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कार्तिक जी जो बताया जा रहा है 11 तारीख को ही वो अपने घर से आए थे यहाँ पे, और 11 तारीख को ही रात में वो लापता हो गए। क्या कुछ हुआ था? उनके साथ कुछ नहीं हुआ था, वो छुट्टी पे गए हुए थे और वही 11 तारीख को शाम में यहाँ करीब 5 साढ़े 5 के आसपास छुट्टी से लौटे। सबके साथ अच्छे से बातचीत किया। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है या कोई टेंशन है, ऐसा मतलब देखने से कोई भी नहीं बता सकता था। हम लोगों के साथ उन्होंने अच्छे से बातचीत किया। कुछ स्टाफ के साथ उन्होंने गाना सुना रात के करीब 9:30 बजे तक। 8:45 में मैं खुद उनको खाने के टेबल पे देखा, वहाँ भी ठीक थे। फिर वो जिस समय आए शाम में 5:30 बजे ऑफिस में मैं मुझसे मिला और मैंने उनसे मजाक के तौर पे भी कहा कि लगता है इस बार कार्तिक की शादी तय हो गई है। तो फिर उन्होंने हंस के जवाब दिया कि नहीं सर, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अंडर प्रोसेस है, अगली बार संभवतः शादी तय हो जाएगी। हम लोग नॉर्मल वे में बातचीत किया, ऐसा कुछ उनके चेहरे पे लगा नहीं। अचानक क्या हुआ वो सिर्फ वही बता सकते हैं या उनके घर वाले कुछ, लेकिन अभी तक उन लोगों ने भी इस विषय में कुछ हम लोगों को अधिक जानकारी दिया नहीं है। वो भी वही चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा कुछ था नहीं टेंशन, जिससे कि वो ऐसा कदम उठाए। अब इस तरह का कदम किस कंडीशन में उठाए हैं वो सिर्फ कार्तिक जी ही बता सकते हैं। और एक और अजूबा बात है, बताया जा रहा है वो जो अपने हाथ में कंगन, घड़ी, ब्रासलेट या सिकरी जो भी कपड़ा पहने हुए थे ये भी उतार दिए थे। ये सही बात है क्या? हाँ, सिर्फ वो उनके शरीर पे हाफ टी शर्ट और हाफ पैंट है। उन्होंने चप्पल भी नहीं पहना है पैर में। वो सारी चीज़ें उनका ज्यों कहते हैं उनके बेड पे मिला है। पुलिस के इंक्वायरी में पुलिस ने आया और देखा कि उनके जो भी सामान है शरीर पे, जो यूज करने वाली जो भी उपयोग की सामान थी, वस्तुएं, वो सभी ज्यों की त्यों उन्होंने निकाल कर रख तो दिया। अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? प्रशासन भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है और किसी भी केंद्र बिंदु के सामने उनके पास कोई भी केंद्र बिंदु नहीं आ रहा है जिससे कि वो कोई आगे का कदम उठाए या इंक्वायरी उनका किस दिशा में जाए, वो खुद नहीं बता पा रहे हैं। वो भी अभी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग और हमारे सारे स्टाफ VSL के जितनी भी हो सकती है ग्राउंड लेवल पे हमने उनको खोजने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। पहले से यहाँ किसी ग्रामीण या जो आस पड़ोस के लोग या साथ में जो रह रहे थे उनसे वैसा कुछ किसी प्रकार का दुश्मनी या किसी प्रकार का बहस भी हुआ होगा कभी? क्या नहीं, वो इतने मतलब विनम्र व्यक्ति थे कि उनके साथ कोई गलत व्यवहार या वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं करते थे। एक तो हिंदी उनको कम आती थी, फिर भी वो सिर्फ काम पे डेडिकेटेड थे। काफ़ी मतलब डिवोटी एक इंसान जो होता है अपने वर्क के साथ जितना उनका डिवोशन था वो शायद ही बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, आपसे उतना ही किसी वो अपने स्टाफ से या कोई भी सबऑर्डिनेट हो या सीनियर हो उनसे इस ढंग से बात करते थे कि कोई उन पर गुस्सा भी नहीं हो सकता था। और वो तो खुद उनके पास गुस्सा नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। मतलब उतना विनम्र व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है। अच्छा, ये जो वो साउथ इंडिया के थे और हिंदी बोलने में उनको कठिनाई था, उनका जो परिवार के लोग 2 आए हुए हैं, उनका एक भाई है और एक मामा है, उनसे भी हम मिले थे। वो हिंदी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, इस कारण से हम लोग अभी बात नहीं कर पाए उनसे। तो ये VSL कंपनी के द्वारा कुछ किया जा रहा है कि नहीं? हम लोग सारे ग्राउंड लेवल पे खोजबीन जारी है। अभी भी हमारे आज भी सारे स्टाफ हर क्षेत्र में, यहाँ से टोल प्लाजा फतुआ तक छोटे छोटे एरिया में जाके खेत खलिहान गांव में जो प्रधान जी हैं उनसे मिलना या जो भी हमने पर्चा बंटवाया है, माइक से प्रचार करवाया है गुमशुदगी का, लेकिन कहीं से कोई अब तक
उनके बारे में जानकारी नहीं है कि वो जीवित हैं या नहीं हैं, लेकिन कोशिश है जो वो जीवित ही होंगे और खोजने के पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर आप फ़ोटो जो उनका है हम वीडियो में लगा देंगे, अगर आप लोग को किसी प्रकार से जानकारी या कोई वैसा देखने को मिलता है तो उस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे और जो भी उसके बारे में जानकारी देंगे उनको उचित इनाम जो होता है VSL कंपनी के द्वारा ही दिया जाएगा। परिवार की तरफ से किनके जो कार्तिक जी के परिवार के तरफ से उचित इनाम दिया जाएगा जो व्यक्ति उनको सही सलामत पहुंचाने का कष्ट करता है। सॉरी, VSL कंपनी के द्वारा नहीं, उनके परिवारजनों के द्वारा या उनके जो दोस्त यहाँ पे हैं उनके द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। और उनका नाम कार्तिक है और पिताजी का नाम जनार्दन जी, मतलब क्या है, ज्ञान पलानी है उनका पिताजी का नाम है। तो आप लोग को जानकारी मिले तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देंगे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग बात करके उनको पहुंचाएं। जो भी हो उनके पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूजा पाठ भी कराया जा रहा है कंपनी के द्वारा। पंडित जी के पूजा में यही उनको विदित हो रहा है कि अभी वो जीवित हैं और पुलिस भी चारों तरफ से ढूंढ कर ये कोशिश कर पाई है कि अगर वो मृत हुए रहते तो कहीं ना कहीं उनका डेड बॉडी प्राप्त हुआ होता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हम सभी अभी मान रहे हैं कि वो जीवित हैं। आप लोग जो महाराज जी, अभी हम महाराज जी से भी बात किए थे, उनका भी कहना है वो जीवित हैं और यहाँ का जो प्रशासन के द्वारा मतलब डेड बॉडी ही नहीं मिला तो अनुमान लगाया जा रहा है जो वो जीवित हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। जय हिंद, आप देख रहे हैं एशिया तक लाइव।